क्या गुजरात में लागू की जा रही समान नागरिक संहिता 2026 सच में समानता लाने का कानून है, या फिर यह कानून कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है? गुजरात में इस समय इसी मुद्दे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह कानून समानता के नाम पर असमानता पैदा कर रहा है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। 25 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा में बहुमत के साथ गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पारित किया गया। यह कानून मुख्य रूप से उन मामलों को नियंत्रित करने की बात करता है, विवाह और तलाक, विरासत के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और परिवार से जुड़े अन्य नागरिक मामले। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसी कानून को लेकर अब संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुजरात मुस्लिम हित संरक्षण समिति का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के लिए अनुचित है और शरीयत के खिलाफ है। उनका दावा है कि यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं और सभी को समान संरक्षण मिलेगा, लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह कानून समानता के नाम पर कानूनी असमानता पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि अगर यह वास्तव में समान नागरिक संहिता है तो फिर इसमें अनुसूचित जनजातियों और कुछ पारंपरिक समुदायों को बाहर क्यों रखा गया? संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 के तहत संरक्षित इन समुदायों को इस कानून से बाहर रखा गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर कुछ समुदायों को छूट दी जा सकती है तो फिर मुसलमानों के धार्मिक कानून को क्यों नहीं छोड़ा गया? ये कारण है कि इस कानून को समानता के नाम पर असमानता बताया जा रहा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपने धर्म को माने, उसका पालन करें और उसका प्रचार करें। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून जैसे निकाह, तलाक, विरासत सीधे तौर पर कुरान की शिक्षाओं और पैगंबर की हदीसों पर आधारित है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत कानून खत्म कर दिए गए तो मुसलमानों के लिए कुरान की लगभग 40 आयतों और सैकड़ों हदीसों का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है। इस कानून का एक और विवादित पहलू है लिव इन रिलेशनशिप। गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है और यह उसका पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान भी रखा गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह प्रावधान समाज में विवाह जैसी पवित्र संस्था को कमजोर करने का प्रयास है और अनैतिक संबंधों को कानूनी मान्यता देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत में एक दिन समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि अगर यह कानून सिर्फ एक राज्य गुजरात में लागू किया जा रहा है तो फिर यह अनुच्छेद 44 की मूल भावना के खिलाफ है। उनका आरोप है कि यह कानून पूरे देश के लिए नहीं बल्कि गुजरात के मुसलमानों को निशाना बनाकर बनाया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर गुजरात मुस्लिम हित संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने साबरकांठा के जिला कलेक्ट्रेट को एक विस्तृत याचिका सौंपी। गुजरात मुस्लिम हित संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 को तुरंत रद्द किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कानून सच में समानता लाने का प्रयास है या फिर समानता के नाम पर नई असमानता पैदा की जा रही है? क्या व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक स्वतंत्रता के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है, या फिर यह विवाद आने वाले समय में देश की राजनीति और न्यायपालिका तक पहुंचेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाई दिखाने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें तो मुस्लिम टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।